कपट से खेले जाने वाले जुए में हारी गई। युद्ध में धैर्यशाली महान सूरवीर मेरे पांचों पति क्यों कर नंगी होने देंगे। कदाचित हारे हुए वे न भी बोले तो इस राजसभा में धर्म की धुरी को धारण करने वाले समर्थ सभासद भीष्म पितामह आचार्य द्रोण आदि हैं, जो मुझ निष्पाप अबला के साथ असमय में अनुचित व्यवहार अत्याचार होते देखकर अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे। यूं द्रौपदी अपने मन में सोच ही रही थी कि दुष्ट दुशासन ने उसकी और क्रोध भरी दृष्टि से देखकर दोनों हाथों से उसकी साड़ी को पकड़ लिया। द्रौपदी सकचाकर अपने शरीर को कछुई की भांति छिपाती हुई कांप उठी और अंत में हृदय व्याकुल हो गई। अपना और अपने सहायक स्वजनों 5 पांडवों तथा भीष्म द्रोणादि का बल देखकर उनको बलहीन जानकर वह सबके आशा विश्वास को भूल गई तथा दोनों हाथ उठाकर अनाथ नाथ श्री कृष्ण को पुकार उठी, रक्षा करो प्रभु, इस असहाय अबला की रक्षा करो। तुलसीदास कहते हैं कि आर्थ की रक्षा करने वाले कृपामय मुरारी श्री कृष्ण ने द्रौपदी के विश्वास प्रेम तथा परायणता को देखकर तुरंत वस्त्र का वेश धारण कर लिया और नरावतार अर्जुन की प्रिया द्रौपदी की उसे अपनी बिरदावली दीन बंधुता तथा करुणामयता की साक्षात मूर्ति परम अधिकारिणी जानकर विशेष रूप से रक्षा की। गह गह गगन दुंदुभि बाजी, बरस सुमन सुर गण गावत, जस हरस मगन मुनि सुजन समाजी, सानुज सगन सचिव सुजोधन भय मुख मलिन खाए खल काजी, लाज गाज उपवन कुचाल कल परि बजाई, कहूँ 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 गाजी, प्रीत प्रतीत द्रुपद तनया की, भली भूरी भय भवरि न भाजी, कही पारथ सारथहि सराहत, गई बहोरी गरीब निवाजी, शिथिल स्नेह मुदित मनहि मन, बसन बीच बिच बधु बिराजी, सभा सिंधु जदुपति जय जय जनु, रमा प्रकट त्रिभुवन भरि भ्राजी, जुग जुग जग जाके साके केशव के, समन कलेश कुसाज सुसाजी। तुलसी को न होई सुनि कीरत, कृष्ण कृपानु भगति पथ राजी। आकाश में घमाघम नगारे बजने लगे। देवतागण पुष्पों की वर्षा करके भगवान का यश गाने लगे। मुनि तथा संत जनों का समाज हर्ष में मगन हो गया। अपने मुंह की खाकर बुरी तरह हार कर भाइयों साथियों और मंत्रियों के साथ दुष्ट दुर्योधन का मुख मलिन हो गया। साक्षात कलयुग की मूर्ति दुर्योधन की कुचाल कुचक्र रूप मेघ घटा की लज्जाहरण रूप बिजली प्रत्यक्ष रूप में गिरी तो कहीं पांडवों पर, परंतु उसने गर्जना के साथ आघात किया कहीं अन्यत्र दुर्योधन के पक्ष वालों पर, अर्थात उसकी चली हुई कुचाल उसी के लिए घातक सिद्ध हुई। द्रौपदी श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास इतना आदर्श सिद्ध हुआ कि भारी संकट के समक्ष भी घबरा कर भागा नहीं बना रहा। सब लोग पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण की दीन बंधुता, द्रौपदी की गई हुई लाज को पुनः लौटा लाने के बिरद को बखान बखान कर उसकी सराहना कर रहे थे। द्रौपदी प्रेम से संपूर्णतया शिथिल और मन ही मन प्रमुदित होती हुई वस्त्रों के ढेर के बीच में विशेष शोभायमान थी। राजसभा रूपी समुद्र में यदुनाथ की जय जय, यदुनाथ की
जय जय, यदुनाथ की जय जय ध्वनि रूपी लक्ष्मी जी यदुनाथ की जय जय ध्वनि रूपी लक्ष्मी जी प्रकट होकर त्रिभुवन में व्याप्त एवं सुशोभित हो रही थी। तीनों लोक भगवान की जय ध्वनि से भर गए थे। तुलसीदास कहते हैं कि केशव की यह कीर्ति प्रत्येक युग में क्लेश का नाश करने वाली तथा अमंगल सामग्री को मंगलमय सामग्री बना देने वाली है। कृपामय श्री कृष्ण की कीर्ति सुनकर ऐसा कौन है जो उनके भक्ति के पथ पर प्रसन्नता से नहीं चलेगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो दोस्तों, आज हमारी श्री हरि गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री कृष्ण गीतावली समाप्त हो गई। आशा करती हूँ आप सबको आगे भी इसी तरीके से अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़कर सुनाऊंगी। आप लोग मेरा यूट्यूब अवश्य देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।